नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे आग्रह है कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी बजा दें और बाय मी ए कॉफी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफी खरीदें। आज आदि पुरुष का फटाफट रिव्यू। फिल्म देखकर अभी अभी मैं लौटा हूं। इरादा तो ये था कि थिएटर से ही मैं आपके लिए इस फिल्म के बारे में कुछ बताऊं, लेकिन इतना सिर दर्द कर रहा था, शोर इतना था, फिल्म देखते हुए जो निराशा हुई है, ये सारे अवसाद मिलकर के इतने घने हो गए थे कि कुछ बोलने का मन नहीं किया। अभी घर लौटा हूं तो मैंने सोचा कि आपसे कुछ बातें शेयर कर दी जाए। सबसे पहले कुछ एक सवाल है जिसके जवाब चाहिए। आदि पुरुष रामायण के जिन अंशों को लेकर कहानी कहती है, वही कहानी क्यों चुनेगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, सारे किरदारों के नाम क्यों बदल दिए गए हैं? हम सभी जानते हैं राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान। इस फिल्म के अंदर उन्हें नाम दिया गया है राघव, जानकी, शेष और बजरंग। हम जानते हैं कि ये उनके पर्यायवाची नाम हैं, लेकिन इन नामों की क्या जरूरत थी? आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? मुझे तो लगता है कि डिस्क्लेमर में वाल्मीकि रामायण पर आधारित फिल्म कहने के बावजूद यह फिल्म मनोज मुंतशिर और ओम राउत की रामायण पर आधारित है। सामान्य से सामान्य फिल्मों में भी इतने सतही, फूहड़ और काम चलाऊ संवाद हाल फिलहाल में नहीं सुनाई पड़े हैं, जबकि यह आदि पुरुष है। हम सभी के प्रिय राम के ऊपर बनी हुई फिल्म है। यहाँ तो संवादों में एक गरिमा होनी चाहिए थी, एक उत्कृष्टता होनी चाहिए थी, एक मर्यादा होनी चाहिए थी। आदि पुरुष श्री राम से जुड़ी हुई हर मर्यादा को तोड़ती है और घनघोर तरीके से निराश करती है। आपको यकीन करना होगा, आपको मानना पड़ेगा कि फिल्म देखते समय इंटरवल में कई लोग थिएटर छोड़ के निकल गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है। वीएफएक्स इतना ज्यादा है, जिसको मैं टेक्नोलॉजिकल परफॉर्मेंस की बात कर रहा था, वह इतना ज्यादा है, कहानी उससे जुड़ती ही नहीं है। कहानी क्या कहना चाह रहे हैं, राम की कथा आज क्यों प्रासंगिक है, क्यों कही जा रही है, ऐसी कोई बात आती ही नहीं है। आम हिंदी फिल्मों के रोमांटिक सॉन्ग की तरह राम और सीता जब गीत गाते नजर आते हैं तो और तकलीफ होती है। हमारे आदर्श, तमाम हिंदू दर्शकों के आदर्श श्री राम और जानकी इस तरीके से नदी में नाव पर जाते हुए गीत गा रहे हैं। चलिए मान लिया भावना है, इमोशन है, प्रेम है, उसको दर्शाने के लिए इसकी जरूरत थी, लेकिन युद्ध के दृश्य तो यूं लगते हैं जैसे किसी वीडियो गेम का नया वर्जन आया हो, जहां कुछ ऐसे किरदार हो, जहां रावण रावण नहीं लगता, जहां राम राम नहीं लगते, जहां लक्ष्मण लक्ष्मण नहीं लगते, जहां सीता सीता नहीं लगती, जहां हनुमान हनुमान नहीं लगते, और बाकी किरदार जिनके बारे में स्पष्ट परिचय भी नहीं दिया गया फिल्म के अंदर। मेरे एक दोस्त ने सही कहा, उन्होंने कहा कि अगर आप राम कथा से परिचित नहीं हो तो इस फिल्म का बिल्कुल आनंद नहीं ले सकते। वैसे डिस्क्लेमर में यह बात भी कही गई है कि फिल्म देखने के पहले या बाद में वाल्मीकि रामायण आप जरूर पढ़ें। मैं भी आपसे आग्रह करूंगा कि अगर राम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वाल्मीकि रामायण जरूर पढ़ें। इस पर आश्रित न रहें। यह एक भ्रंश और बहुत ही काम चलाऊ फिल्म है, जो आप न देखें तो भी काम चलेगा। जी हाँ, मैं ऐसी बातें आमतौर पर नहीं करता, लेकिन इसलिए कहना पड़ रहा है कि जिस राम की कहानी को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस माध्यम को चुना गया, वही फिल्म जन जन के मन में इस फिल्म के प्रति, इस किरदार के प्रति अरुचि पैदा करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि फिल्म ही ऐसी बनी। यह मुझे लगता है कि राम पर बनी हुई अब तक की सबसे कमजोर फिल्म है, सबसे महंगी होने के बावजूद। यह तो रही मेरी फटाफट बात। किरदारों के, उनके परफॉर्मेंस की बातें क्या करूं, सब रोबोटिक लगते हैं, सब यूं लगता है कि यंत्र चालित है, कोई मनुष्य जैसा दिखता ही नहीं है, और देवता तो है ही नहीं वो। तो आप अपनी बात कहें, आपको यह फिल्म कैसी लगी है? मैं तो
बिल्कुल अवसाद में हूँ, मैं घनघोर निराशा में हूँ, मैं व्यथित हूँ, मैं दुखी हूँ इस फिल्म को देख करके। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।